आदरणीय विधायक कुंवर सिंह जी के साथ गुजरती जी और हमारे सम्मान्य संगीता सिन्हा जी विधायक बलोच, सम्मानित ओंकार साहू जी विधायक धमतरी, सम्मानित भोलाराम साहू जी, सम्मानित विधायक कुर्जी चौकी और सम्मानित जिला अध्यक्ष धमतरी के आदरणीय शरद लोहाना जी और साथ में भाई राजू सिन्हा जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हमारे चौकी के और साथ में महामंत्री जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी ग्राम भंवरमरा में भाई दुर्गेश और उसके संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर एक विधायक दल का गठन हुआ, जिसमें समिति गठित हुई। संयोजक के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई और उस समिति में माननीय संजारी बलौद विधायक संगीता सिन्हा जी, पूज्य विधायक आदरणीय भोलाराम साहू जी, आदरणीय धमतरी विधायक ओंकार साहू जी, शरद लोहाना जी, आदरणीय कुलवीर छावड़ा जी भंवरमरा गए। उनके परिवार से जब हम एक एक वस्तु स्थिति का जायजा लिए, एक एक बात उनसे जब किए, तो निश्चित ही ये हृदय विदारक जो घटना उस अर्जुनी थाने में हुई, उसके पहले जो परिवार के साथ घटनाक्रम के पहले जो पृष्ठभूमि तैयार की गई, 29 तारीख को वो अपने परिजन के साथ रतनपुर के मंदिर से घूमकर नवरात्रि का दर्शन, माता जी के दर्शन करके आप आ रहे थे। डी मार्ट में जब दुर्ग में उन लोग किसी खरीदारी के लिए रुके हुए थे, लगभग 6:30 बजे के शाम के आसपास सिविल ड्रेस में पुलिस की गाड़ी आती है और उनको घेर कर पूछती है कि दुर्गेश कठोलिया कौन था। जब उनका विरोध होता है कि आप क्यों पूछ रहे हैं, किस लिए पूछ रहे हैं, आप कौन हो, तो उनका जवाब होता है कि आप लोग पूछने वाले कौन है। तो उनके परिवार जब पूछते हैं कि भाई आप लोग कौन है जो पूछ रहे हैं, तो हम लोग पुलिस हैं। तो उन्हें बोला आई कार्ड दिखाइए, आई कार्ड दिखाया, वो दिखा। उसके बाद उनकी पत्नी का विरोध के बाद उनकी पत्नी, उनके बच्चे तीनों को वहीं छोड़ देते हैं। उसके सामने उनको मारते हुए जीप में बिठाकर उनकी गाड़ी की चाबी छीनकर वहां से उन लोग उनसे ले जाते, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जाता कि उन्हें कहाँ लेके जा रहे हैं। वो उठाकर चले जाते हैं, लेकिन बताया नहीं जाता उसे कहाँ पर ले गए। वो कैसे भी करके अपने घर तक पहुंचती है, परिवार को पूरी घटनाक्रम की जानकारी देती है और उसके बाद परिवार वाले फिर संबंधित अपने परिवार के माध्यम से, अपने वकील के माध्यम से उसकी पतासाजी करने पर लगते हैं, लेकिन उसको स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती कि उनका पति दुर्गेश कठोलिया कहाँ है। भंवरमरा पहुंचती है दुर्गेश कठोलिया को लेकर उनके घर निवास पर, और उनके यहाँ पूरी खोजबीन छानबीन होती है एक एक चीज की। लगभग 2 से ढाई घंटा 3 घंटे तक, परिजन के बताने के साथ लगभग 3 घंटे तक वो पुलिस, धमतरी की पुलिस और स्थानीय पुलिस वहां पर रुकी। पूरे घर के जितने भी कागजात थे, बच्चों से लेकर बूढ़ों से लेकर सभी के कागजात उन लोग वहां से लेकर चले गए और परिवार पर दबाव डाले कि आप इसमें दस्तखत कीजिए, हस्ताक्षर कीजिए। नहीं किए जब उसकी पत्नी, तो उसके माँ बाप से जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाकर सहमति लेकर उन लोग चले गए। उसके परिजन के साथ उनके साथ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की गई। वो खड़े थे, लेकिन उनके सामने जो हथकड़ी उनके हाथ में लगी, तो उस बेड़ी के साथ, उस हथकड़ी के साथ उनको मारपीट उनके सामने किया गया। ये परिजन का कहना है। जब उन्हें प्यास लगी, हमने पानी देने की कोशिश की, तो वो गिलास के पानी को भी उसके सामने से फेंक दिया कि इसे पानी देने के लायक। तो मैं ये कहता हूं कि क्या पुलिस को इतना अधिकार है कि वो एक मानवता को भूलकर केवल उसे स्वयं अपराधी घोषित कर उनके साथ ऐसा बर्बरतापूर्वक रवैया कर। उनके परिजन, अब भाई बाप तो बाप होता है, माँ तो माँ होती है, अपने बेटे से मिलने के एक आस, एक उम्मीद था, लेकिन उनके साथ ना उनको बात करने के दिए न कुछ। केवल उनके साथ हमेशा, जैसे उनके बोला गया कि हमेशा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके परिजन के साथ दुर्व्यवहार किया। और उनके साथ तो ऐसा उनको पानी पीने तक नहीं गया। उनकी स्थिति की चलने और बोलने लायक नहीं थी, उनका परिजन का कहना है। बजे के आसपास दुर्गेश कठोलिया को लेकर जिला चिकित्सालय धमतरी लेके गए। वहां पर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब दुर्गेश कठोलिया को हॉस्पिटल में लेकर आया गया, तो उनकी वो मृत हो चुके थे, जानकारी नहीं थी। रात तक कोई जानकारी। सुबह 5 बजे के आसपास फिर स्थानीय पुलिस और धमतरी के 2 पुलिस आकर उनके माँ बाप को उठवाकर सुबह 5 बजे उससे दस्तखत करवाने के लिए कागज बढ़ाया। तो पूछे क्यों कर, तो नहीं, बोले कि आपके बेटे का कागजात है, उसमें साइन कर दो। बोले कि स्पष्ट रूप से दिख रही है जिले के कप्तान
जिसके निर्देशन पर, जिसके सह पर सारी चीजें हुई। हम तो यही मांग करते हैं कि जिस दिन उसे डी मार्ट से उठाया गया, वो कौन कौन थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 30 तारीख को जो पुलिस और जो किसान उसके घर पहुंचे थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और 1 तारीख को फिर उनके घर जो सुबह आए थे, जो पुलिस थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके संबंध में पूरी जानकारी मिलनी परिवार को चाहिए, क्योंकि परिवार जो पीड़ित है, आतंकित है, और आज भी दहशत में। हम लोग गए थे भी ठीक से बात नहीं कर पाते। आज उनके परिवार को इतना धमकी दे चुके हैं, इतनी तो उनकी धर्मपत्नी का कहना है कि जितने भी लोग आते थे और उनसे जब उनकी बात होती थी, तो वो बोले कि लगभग पैसा उनको दिया जा चुका था। कुछ लोग बचे थे, जिनका 2, 4, 5 लाख जो भी बचा रहा था, उसको फिर अभी देने की बात हुई थी। और लेकिन उसके बाद इन लोग इतनी बड़ी पैमाने, इतनी बड़ी राशि की बात कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ये सुपारी किलिंग है। प्रत्यक्ष रूप से अगर बोलूं तो सुपारी किलिंग है, जहां पर प्रदेश के गृह मंत्री का प्रभार का जिला, विधानसभा अध्यक्ष का, सांसद जी का, लेकिन उसके बाद भी कोई संजीदगी नहीं है। कोई भी इनके मन में ये दया भाव नहीं कि चलो एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से उसके परिजन के पास जाकर मिले। अपराधी घोषित तो पुलिस ने कर ही दिया। बड़ौदा की बात करें, छरछेद की बात करें, या फिर बलौदा बाजार की बात करें, या अन्य जगहों की बात करो, 6 साल की जो बच्ची और उसके साथ उसके परिवार का चाचा, सग्गा चाचा, और ऐसा हरकत, मैं कानून व्यवस्था पर सीधा सीधा एक प्रश्न चिन्ह है कि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी, केवल अपने पीठे, अपने हाथ पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही है, और केवल अपने आकाओं को खुश करने के लिए नक्सली मूवमेंट की तरफ इनका ध्यान है, और जनता का पूरा ध्यान भटका रही है। और मैं समझता हूं पूरे छत्तीसगढ़ को एक बार फिर अडानी को बेचने की पूरी तैयारी ये भाजपा की सरकार ने कर ली। महिलाओं की सुरक्षा देखती हूँ तो मेरा ये कहना है कि सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, अगर सरकार है तो उनको संज्ञान में ये रहना चाहिए कि हमारी छत्तीसगढ़ राज्य की बेटी, बेटियां और महिलाएं सुरक्षित रहें। अभी आपने देखा है कि मोहन नगर थाना का मामला आया है। नवरात्रि दिन, नवरात्रि के पर्व में हम लोग सभी लोग 9 कन्या खिलाते हैं। ये संस्कार है, छत्तीसगढ़ का नहीं, पूरे भारत देश का संस्कार है। उस संस्कार के तहत वहां एक 7 साल की बच्ची के साथ रहे, और वो भी सगे चाचा के ने किया। ये बात सामने आया है, उसमें कल हम लोग जांच कमेटी में जाएंगे। और आज की स्थिति देखती हूँ, आज एक महिला जो मृतक है, उनकी धर्मपत्नी से मैं मिल के आई हूँ, उनके बच्चे से मिल के आई हूँ। मुझे बहुत दुख तब हुआ जब बच्चियां ये बोली मुझे कि मैडम जी एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो मैंने बोला क्या बेटा? मैंने उसका वीडियो रखा है, शॉर्ट वीडियो। उसमें वो ये बोली कि मैडम जी, जैसे मेरे पापा को इन लोगों ने मारा, पुलिस लोगों ने मारा, वैसे ही पुलिस वाले को उनके मम्मी पापा के सामने मारा जाए। ये बहुत बड़ी घटना है।